हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे जीविका परियोजना के द्वारा समूह का मासिक प्रतिवेदन फॉर्मेट को कैसे भरना है और सीएम दीदी इसको किस प्रकार से भरेगी। उसके लिए एकदम आसान तरीका है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या होगी ही नहीं, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें और समझें ताकि आपको मासिक प्रतिवेदन बनाने में समस्या नहीं होगी। सबसे पहले देख सकते हैं कि ऊपर में फॉर्मेट में दिया हुआ है कि हम कॉपी में इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको फॉर्मेट भरने में परेशानी नहीं हो। फॉर्मेट में भी बताएंगे, बोर्ड पर भी बता देंगे, लेकिन ये समझ लीजिएगा तो हमको नहीं लगता फॉर्मेट में किसी प्रकार की समस्या होगी। यहाँ दिया हुआ कि समूह का मासिक प्रतिवेदन माह और जन, तो माह के मतलब कौन महीना का आप जो है कौन माह का जो है मासिक प्रतिवेदन भर रहे हैं। वर्ष कौन वर्ष का है, 2022 का। समूह का नाम है सोनी जीविका स्वयं सहायता समूह। सदस्यों की संख्या 11 है। बीमित सदस्यों की संख्या 11 है। बीमित सदस्यों की संख्या उसको कहेंगे जो बीमा करा चुके हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, यानी 330 और 12 रुपया। और या किसी प्रकार की अगर बीमा कराई है तो कितने सदस्यों के द्वारा कराया गया। उसके बाद है बैंक एवं शाखा का नाम। तो बैंक एवं शाखा का नाम, इस समूह का खाता कहाँ खुला हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा और घनश्यामपुर में। आप लोगों को जहाँ पर खुला होगा वहाँ उस बैंक का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ समूह का प्राप्त आरएफ की राशि 15,000। तो समूह के आरएफ की राशि 15,000 फिक्स रहता है। एवं आईसीएफ की राशि जो है कितना है, तो इस समूह को जो है एक बार 30,000 मिला, एक बार 20,000 मिला और एक बार 25,000 मिला, यानी कि कुल मिलाकर 75,000 मिला। यानी टोटल आईसीएफ की राशि 75,000 मिला और 3 बार में मिला। वो भी जो है आपको यानी कि दिसंबर से पहले ही मिल चुका है, इसलिए जो है इसमें इंडिकेट कर दिए। और इससे पहले यदि इस मासिक प्रतिवेदन नहीं बनाए हुए हैं तो शुरू गठन तिथि से लेकर अभी तक का बन जाएगा। यदि कोई भी कम्युनिटी मोबिलाइजर सीएम में यदि आपको मासिक प्रतिवेदन अभी तक नहीं बना है तो एक ही वीडियो में अगर ये देख लेते हैं तो आपको जो है ना शुरू से लेकर के अभी तक का मासिक प्रतिवेदन बन जाएगा। और थोड़ा फर्स्ट बार में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा ही मेहनत होगा, उसके बाद जो है आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगा। उसके बाद अगला पिछला करते रहिएगा और वर्तमान वाला भरते रहिएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राम संगठन का नाम क्या है, रजनी जीविका महिला ग्राम संगठन है। और माह में निर्धारित बैठकों की संख्या कितना है, 5 है। उसके बाद है सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत दर कितना है, 10 रुपया है। सदस्यों की संख्या जिन्हें अभी तक कोई भी ऋण नहीं मिला है तो इसमें 0 है, सबको ऋण मिल चुका है। प्राप्त मॉडल प्रशिक्षण M1 M2 M3 M4 तक मिल चुका है समूह को। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ कि वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या कितना है। तो पिछला महीना में कितना है, 257 है। वर्तमान महीना में 5 है और कुल हो गया 262। अब यहाँ पूछता है वर्तमान माह में अब आयोजित साप्ताहिक बैठकों में सदस्यों की औसतन उपस्थिति प्रतिशत, यानी वर्तमान महीना में पूछता है कि सदस्यों का जो है उपस्थिति कितना है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि बैठक संख्या कितना है, 5 बैठक संख्या है तो उपस्थिति कितना होना चाहिए। तो एक महीना का उपस्थिति निकालना है तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 मेंबर है और 5 बैठक है तो ये होता है 11 5 55, यानी 5 बैठक में आएंगे तो टोटल उपस्थिति होगा 55। लेकिन जो है यहाँ पर 11 बैठक में जो है यानी कि 5 मेंबर नहीं, कुछ बैठक में कुछ मेंबर जो है नहीं आए, टोटल मेंबर को 50 उपस्थिति हुआ। ठीक है, तो इसको प्रतिशत कैसे निकालना है, ये आना था टोटल उपस्थिति कितना होना था, 55। कितना, 55। तो 55 को क्या करेंगे, नीचा कर देंगे और ऊपर कर देंगे 50 और गुना कर देंगे 100। ठीक है, अब मोबाइल से अगर चाहते हैं तो सीधे कितना उपस्थिति होना था, 50। ठीक है, कितना उपस्थिति हुआ, 50। इस पर 2 जीरो और बैठा दीजिए। अब भागा में जो है कर दीजिएगा 55, तो आपको लगभग जो है 0.99 निकलता है। तो यानी कि 91% आपका है। तो इसी तरह से जो है इसमें आपको 91% यहाँ निकला है, यानी कि 55, यानी उपस्थिति होना था 55 लेकिन उपस्थिति हुआ 50। तो यानी कि 50 गुने 100/55, तो निकाल दिए 91%। प्रतिशत निकालने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं दूसरा हो गया। तीसरा में समूह में अध्ययन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका हाँ या नहीं। इसमें तो किसी प्रकार की समस्या होगा ही नहीं। आप सबसे पहले जो है क्या करते हैं, कार्यवाही पुस्तिका लिखते हैं तो हाँ हाँ हो गया, और
कुल में हो गया नोट एप्लीकेबल। उसके बाद है 3B में है कि समूह में अध्ययन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति, लेन देन प्रपत्र, खाता बही, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, हाँ या नहीं में कहता है लिखने के लिए। यदि आपको ये पुस्तिका नहीं लिखे हैं तो आपको ये मासिक प्रतिवेदन नहीं बनेगा। इसलिए आप क्या करते हैं, इसलिए ऊपर में दे दिया है कि आपको जो है ना ये पुस्तिका लिखना है। यदि नहीं लिखे तो पहले ये पुस्तिका लिख लीजिए, उसके बाद आपको मासिक प्रतिवेदन बनेगा, नहीं तो गलत होगा। यानी कि जो है कौन कौन पुस्तिका है, तो लेन देन प्रपत्र लिखना है और खाता बही लिखना है और बचत पुस्तिका लिखना है और ऋण पुस्तिका। तो ये चारों पुस्तिका लिख रहे हैं तो हाँ लिखेंगे, अगर नहीं लिख रहे हैं तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ कि 4 में दिया है कि वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित बचत नियमित साप्ताहिक बचत। तो पिछला माह में दिया हुआ है नोट एप्लीकेबल, वर्तमान महीना में जो है 550 जो है 5 बैठक है, तो 5 बैठक में जो है 11 मेंबर को 550 रुपया होगा। ये आपको जो है निर्धारित करना है। निर्धारित मतलब होता है कि हमने निर्धारित किए थे कि 550 रुपया निर्धारित है और 550 रुपया टोटल होना चाहिए वर्तमान महीना में। उसके बाद जो है 1 मिनट, हाँ उसके बाद जो है हाँ यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है आपको 3 समझ में आ गया। चौथा में नंबर हो गया पचमा में दिया हुआ है कि समूह 4B में दिया हुआ है समूह के वास्तविक बचत। क्या है, समूह के वास्तविक बचत। तो समूह के वास्तविक बचत में जो है पिछला बचत कितना है, जो जनवरी के बना रहे थे दिसंबर तक इसका बचत है 27,590। आप लोगों को जो होगा वो वहाँ पर एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ है 5 वर्तमान महीना में 550 रुपया बचत हुआ, टोटल 28,140 रुपया बचत हुआ। अब यहाँ देख सकते हैं कि 4B हो गया। अब 5A देखिए, 5A में लिखा हुआ है समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त समान ऋण। यानी समूह को ग्राम संगठन के द्वारा कितना ऋण प्राप्त हुआ है, यानी ग्राम संगठन जो है इस समूह को कितना ऋण दिया, तो 1,20,000 दिया। यानी कि दिसंबर शुरू गठन तिथि से लेकर के दिसंबर 2022 तक, दिसंबर 2021 तक टोटल ऋण दिया है 1,20,000, जिसमें जो है वर्तमान महीना में 0 है, टोटल हो गया 1,20,000। ध्यान देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर यहीं से आपका समस्या होता है, तो इसको जरूर से ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद है 5B में समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त HRF ऋण। HRF ऋण उसको मिला है 5,000 रुपया, वर्तमान महीना में नहीं मिला, टोटल हो गया 5,000। तो HRF ऋण जो है उसी समूह को मिलता है जो सभी मेंबर जो है समूह में HRF बचत करके ग्राम संगठन में जमा करते हैं, ताकि वो 50,000 का बेनिफिट मिल सके। उसके बाद दिया हुआ है आपको 5B हो गया। अब 6A देखिए, 6A में है VO, ICF या CIF ऋण वापसी मूलधन। यहाँ जो है ऋण वापसी मूलधन दिया हुआ है। तो ऋण वापसी मूलधन कितना हुआ है, तो पिछले माह तक जो है 75,000 जो मिला, तो 75,000 में जो है पिछले माह तक दिसंबर 2021 तक जो है इसको 30,000 रुपया मूलधन वापस किया और वर्तमान महीना में 5,000, टोटल 35,000 मूलधन वापस किया। उसके बाद जो है यहाँ पर देखते हैं 6C के देखिए, अरे 6B के देखिए, VO समान ऋण वापसी मूलधन। तो यानी कि VO को जो 1,20,000 रुपया दिया, तो उसमें से वो टोटल कितना अभी तक मूलधन वापस किया, तो यहाँ जो है 1,20,000 में से टोटल वो 50,000 रुपया वापस किया, जो गठन तिथि से लेकर के दिसंबर 2021 तक का। और वर्तमान महीना में जो है आपको 5,000 वापस किया, टोटल 55,000 वो वापस किया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि आपको HRF ऋण हो गया। उसके बाद जो है HRF ऋण मूलधन वापसी, HRF ऋण मूलधन वापसी 5,000 लिया था, तो 5,000 में 3,000 वापस किया। उसके वर्तमान महीना में जो है 1,000 वापस किया, टोटल हो गया 4,000 वापसी। अभी बकाया अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि HRF ऋण बकाया कितना है, समान ऋण बकाया कितना है, ICF ऋण कितना बकाया है, तो इससे आपको निकल जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर समूह को बैंक से प्राप्त ऋण निकासी राशि। तो समूह को अभी तक जो है गठन तिथि से लेकर के अभी तक कितना निकासी हुआ वो यहाँ पर इंडिकेट करना है, एंट्री करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समूह को फर्स्ट लिंकेज मिला था 1.5 लाख, सेकेंड लिंकेज मिला था 3 लाख।
तो 3 लाख वापस करने के बाद इसको मिल गया 6 लाख रुपया। तो यहाँ पर जो है टोटल अभी तक जो है कितना बैंक ऋण निकासी हुआ है, 6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपया एंट्री हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ है सदस्यों को दिया गया कुल ऋण। यहाँ पर सभी लोग जो है फंस जाते हैं और यहाँ पर फंसना नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट हम कर दिए हैं और इसी के कारण हमको जो है ना कॉपी पर एंट्री करके बताना पड़ रहा है। क्या बताना पड़ रहा है, 1 मिनट आप लोग इसको देखें, इसको ऐसे कर दो, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, स्पष्ट दिया हुआ, लेकिन समझ में नहीं आने के कारण जो है गलती कर देते हैं। यहाँ दिया हुआ 8 में सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, क्या, सदस्यों को दिया गया कुल ऋण। जैसे सदस्य को कौन कौन ऋण दिया जाता है, तो आरएफ हो गया, आईसीएफ हो गया, बीओ समान ऋण हो गया और एचआरएफ ऋण हो गया। ये 4 प्रकार का ही ऋण सदस्य ले रही है। आरएफ की राशि भी तो एक तरह से ऋण हुआ, लेकिन वो जो है आरएफ की राशि जो है उसका मेंबर तो उसका ब्याज वापस करती है, तो जिसका जो ब्याज वापस करते हैं वो ऋण माना जाता है। तो वो कभी 15,000 जो आरएफ की राशि है वो समूह में ही घूमते रहता है, वो बीओ में जो है जमा नहीं होता है। फिर भी उसको हम आरएफ की राशि इसमें एंट्री करेंगे कि सदस्यों को दिया गया कुल ऋण कौन कौन है, आरएफ, आईसीएफ, बीओ समान ऋण प्लस एचआरएफ ऋण और प्लस बैंक ऋण। तो आरएफ 15,000 हो गया जो ऊपर में एंट्री किया है, आईसीएफ 75,000 हो गया जो यहाँ पर कुल हो गया। उसके बाद जो है आपको 75 है, आईसीएफ हो गया, आईसीएफ हो गया, बीओ समान ऋण जो है 1,20,000 जो है यहाँ पर है वो यहाँ जोड़ दिए है। उसके बाद जो है एचआरएफ ऋण हो गया यहाँ 5,000 वो जोड़ दिए है। उसके बाद 6 लाख रुपया बैंक ऋण हो गया वो जोड़ दिए है। यदि सभी ऋण को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हो जाता है 8,15,000। तो स्पष्ट हो गया ना कि सदस्यों को दिया गया कुल ऋण कितना है। तो सदस्यों को कौन कौन ऋण दिया, आरएफ, आईसीएफ, बीओ समान ऋण, एचआरएफ ऋण, बैंक ऋण। सारा ऋण तो सदस्य ले रहा है, तो हम सारा ऋण सदस्य ले रहे हैं तो ये सारा ऋण को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ना है। इसलिए सदस्यों को दिया गया कुल ऋण जो है 8,15,000 हुआ। अब 8,15,000 रुपया जो है आपको पिछले माह तक ही था, वर्तमान माह में नहीं मिला है। उसका टोटल हो गया 8,15,000। अब हम बात करते हैं 8B का। 8B में दिया हुआ है कि सदस्यों से ऋण वापसी की मांग, सदस्यों से ऋण वापसी की मांग। समझिए बात को, क्या कह रहा है, सदस्यों से ऋण वापसी के मांग वापसी नियोजन के आधार पर। तो देख लीजिए, अगर कोई भी ना कोई सदस्य ली होगी तो उसका वापसी नियोजन आप ऋण पुस्तिका में बनाए होंगे। पूछेंगे दीदी अगर पैसा लिए 5,000 तो कितने दिनों में वापस करेंगे, तो वही वापसी नियोजन हो गया। आईसीएफ की राशि भी दिए होंगे 75,000 मेंबर को, तो उसका जो है मांग जो है लिखे हुए होंगे। अगर आप ऋण पुस्तिका नहीं लिखे होंगे तो आपको ये चीज़ नहीं लिखाएगा। इसलिए आप ऋण पुस्तिका ऊपरे में कह रहा है कि खाता बही, ऋण पुस्तिका, बचत पुस्तिका लिखना चाहिए। अगर नहीं लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर समस्या होगा, इसलिए पहले बुक्स ऑफ रिकॉर्ड आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ दिया हुआ कि सदस्यों से ऋण वापसी की मांग। तो यहाँ समझ में फिर यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग कि सिर्फ बैंक ऋण वाला ही करते हैं, तो ये नहीं करना है। बैंक ऋण वाला नहीं करना है, सारे ऋण को जो है ना मांग एक साथ जोड़ देना है। जैसे कि हम इधर कुछ किए हैं, आपको बता दे रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि इसमें जो है दिया हुआ है, जैसे सोनी जीविका में आरएफ 3 मेंबर लिया है तो मांग 1,000, 2,000, 2,000 5,000 हो गया। टोटल जो है वापसी किया 5,000। तो यानी कि ये 3 मेंबर ली थी तो ये मांग हो गया 5,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आईसीएफ की राशि जो है ऋण पुस्तिका में लिखिएगा तो आपको इस तरह से, ऋण पुस्तिका ऐसे नहीं लिखा जाता है, हम सिर्फ जो है उसका ऋण पुस्तिका से ये ले लिए हैं कि कितना ऋण लिया है, कितना मांग है और कितना वापसी किया है, ठीक है। आप लोगों को जो है ऋण पुस्तिका दूसरे है उसी में से लिखा हुआ है, लेकिन ऋण पुस्तिका कुछ और फॉर्मेट होता है। पहले वापसी नियोजन होता है, उसके बाद मांग होता है, उसके बाद प्राप्ति होता है, उसके बाद बकाया होता है, उसके बाद हस्ताक्षर होता है जो लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इस प्रकार से आप एक कॉपी भी बना सकते हैं, वो तो दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें से देख लीजिए कि आईसीएफ का जो है मांग जो है किस प्रकार से हो गया। सभी लोग जो है 5,000, 7,000 लेकर के 75,000 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं 75,000 ले लिया।
उसके बाद जो है देखिए मांग भी जो है किससे बना लिया, तो 30,000 का मांग हो गया। उसके बाद जो है ब्याज का मांग इतना हो गया, वापसी जो है मूलधन कर दिया 30,000 और उस मांग के अनुसार से ब्याज वापस कर दिया। तो इसी तरह से आपको मांग हर का करना है। आप ICF का मांग हो गया, उसी तरह से HRF का करना है, RF का भी हो गया। तो आप देखिए, तो हमको क्या किया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि RF को जो है मांग जो है कितना है, 5,000 है, ठीक है। RF का मांग कितना है, 5,000। ICF का मांग कितना है, 30,000। VO समान ऋण का मांग जो है 70,000। जब वापसी नियोजन बनाएंगे तो उसमें से लिख लेना। आप देखिए वहाँ ये मेंबर बाय मेंबर के अनुसार से हुआ, सारा मेंबर के जोड़ के यहाँ लिखना है। जैसे ICF का 30,000 था ना, तो 30,000 यहाँ टोटल लिख दिए, मेंबर बाय मेंबर नहीं ना लिखे। तो यहाँ पर जो है मांग इस तरह से लिखना है। HRF का मांग 3,000 है। बैंक ऋण का मांग जो है 3,60,000 था, ठीक है। टोटल जो है मांग यहाँ पर जो है, टोटल मांग यहाँ पर 4,68,000 है, ठीक है। तो पिछले माह तक जो है आपको टोटल जो है मांग था 4,68,000, वर्तमान माह में जो है 42,000 है, और टोटल कितना हो गया 5,10,000। जिसमें से जो है 8 का C देखिए, 8 का C कहता है कि सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन, ठीक है, सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण मूलधन। तो सदस्यों द्वारा जो है वास्तव में जो ऋण मूलधन वापसी किया है, तो कौन कौन वापसी किया, तो भैया लिया है, दीदी लिया है, RF की राशि, ICF की राशि, VO समान ऋण, तो वही न वापस करेंगे। तो वही मूलधन जब वापस करेंगे तो वही न जोड़ के टोटल लिखना है। तो यहाँ RF की राशि 5,000 वापस किया, ICF की राशि 30,000 किया, VO समान ऋण 5,000 किया, VO समान ऋण 50,000 किया, HRF ऋण 3,000 किया, बैंक ऋण 3,60,000 किया। यहाँ पर 3,60,000 है, आप वहाँ ठीक है। टोटल मिला के वापस किया 4,48,000। कितना किया, 4,48,000। एक चीज़ ध्यान देंगे कि 8A, B, C में जो है ना सभी लोग फंस जाते हैं, तो इसीलिए हमको कॉपी में बनाना पड़ा, और इसी को हम ज़्यादातर आपको बता भी रहे हैं। यहाँ जो है आप देखिए, यहाँ पर 8 है, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पूछता है 8A में सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, तो कुल ऋण में जो है सदस्य कौन कौन ऋण लेता है, RF ऋण, ICF ऋण, VO समान ऋण, HRF ऋण और बैंक ऋण। इसके अलावा कोई ऋण सदस्य नहीं लेती है। तो भैया सदस्यों से प्राप्त ब्याज, सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी तो वास्तविक ऋण जो वापसी होगा, तो कौन कौन वापसी होगा, जो लिए हैं वही ना वापसी करेगा। वैसे भी मांग के अनुसार से वापस करना है। तो मांग किसका किसका बना, RF, ICF, HRF, VO समान ऋण, सारा का जो है बना है, तो सारा को वापसी भी करना है। तो वापसी जब हुआ टोटल 4,48,000, 42,000 वर्तमान में, तो टोटल हो गया 4,90,000 वापसी हुआ, ठीक है। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 8,15,000 टोटल लोन लिए, वापसी हो गया 4,48,000, बकाया कितना हो गया, उसके आधार से वर्तमान महीना का ब्याज आप जोड़ सकते हैं। तो लगभग होता है 6,470 रुपया। 10 रुपये यहाँ पर ज़्यादा लिया गया है क्योंकि कम था। यहाँ पर दिया है सदस्यों से प्राप्त ब्याज, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। 8,15,000 में से 4,48,000 घटा देंगे तो आपका ब्याज कितना होगा वो देखिएगा, तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सदस्यों से प्राप्त ब्याज, RF की राशि। अब ब्याज जो है कौन कौन होगा, तो जो लोन लिया है वही ना होगा, जो लोन लिया है वही होगा। तो सदस्यों से प्राप्त ब्याज होगा, RF हो गया, RF का ब्याज हो गया 15,100, ICF का ब्याज हो गया 7,500, VO समान ऋण का ब्याज हो गया 1,200, HRF ऋण का जो है ब्याज हो गया 600, और बैंक लिंकेज का जो है ब्याज हो गया 60,000। टोटल जो है नोट किया जाए तो RF, ICF, VO समान ऋण, HRF ऋण, सब का ब्याज एक साथ जोड़ करके यहाँ लिखना है। तो पिछले माह तक था 81,500, कितना था 81,500। वर्तमान महीना में कितना किया 6,480 रुपया, और टोटल कितना हो गया 87,980 रुपया अभी तक ये ब्याज वापस किया है, ठीक है। तो आप सभी जो है इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपको परेशानी नहीं होगा। इस वीडियो में यदि आपको परेशानी होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे, तो हम फिर से आपको बताएंगे। वैसे हम इसके बाद जो है जस्ट आपको फॉर्मेट में बताएंगे, उसके बाद बोर्ड पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं समूह द्वारा जीविका मित्र
सीएम मानदेय में हिस्सेदारी राशि, यानी कि समूह का जब मीटिंग कराते हैं सीएम के द्वारा तो उसमें जो है समूह का कितने हिस्सेदारी है, मतलब सीएम कितना मतलब स्लैब है, कौन स्लैब है, उस स्लैब के आधार पर पिछले माह तक जो है सीएम का जो है समूह दिया है हिस्सेदारी 15,000 और वर्तमान महीना में दिया है 2750 रुपया। अब 11 समूह है और एक समूह से 250 रुपया आता है, तो 11 समूह गुने 250 करेंगे तो 2750 रुपया हो जाएगा, यानी 11 गुने 250। ठीक है, एक समूह से आता है 250 तो 11 समूह से 2750, टोटल अभी तक इस समूह से आया है 17,750 रुपया। अब हम बात करते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में दिया हुआ है आजीविका गतिविधि से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या कृषि व्यवसाय पशुपालन एवं अन्य। इसमें कह रहा है कि आजीविका गतिविधि से कौन कौन मेंबर जुड़ा हुआ है, जिसमें कृषि कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं या अन्य। अब आजीविका से, आजीविका का मतलब होता है जीने का सहारा जो। अब कृषि से हम खेती करेंगे उसके बाद जो खान पान होगा तभी ना जिएंगे। व्यवसाय कोई करेंगे तो उससे पैसा को उपार्जन होगा तभी ना हमको जो है अपने घर को जीवन यापन करेंगे, उसी को आजीविका कहते हैं। पशुपालन या अन्य किसी प्रकार, इसमें से सारा 11 के 11 मेंबर जो है कृषि भी करते हैं, कुछ ना कुछ पशुपालन भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो टोटल 11 होगी। अब 12 में दिया विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा लाभान्वित सदस्यों या परिवारों की संख्या, जैसे मनरेगा, विभिन्न पेंशन योजनाएं, अन्य या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन। देखिए ये फॉर्मेट में आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया है ना कि पेंशन कौन कौन है, तो आपको 3 प्रकार के पेंशन होता है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांगता पेंशन। ये हम आपको लिख करके समझा दिए कि कौन कौन होता है। तो इस समूह में जो है मात्र 2 लोगों को जो है मनरेगा जॉब कार्ड है, बाकी कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम और 2 लोगों को लाभ भी मिलता है। अब यहाँ नगद शेष लेन देन पर पत्र से तिथि 31 जनवरी 2012 के अनुसार से उसके पिछले महीना में जो है हाथ की राशि था आपको एलडीपी के अनुसार से 3,431 रुपया और वर्तमान महीना में 567 रुपया। अब बैंक शेष जो है लेन देन पर्पज से तिथि 31 जनवरी 2022। तो यहाँ एलडीपी में जो तिथि होगा यहाँ पर वो तिथि लिखना है, न कि 31 जनवरी लिखना है। हो सकता है इस समूह का बैठक एलडीपी में जो है 28 जनवरी को हुआ होगा, तो आप 28 जनवरी लिखेंगे, यानी अंतिम उस महीना का जो अंतिम बैठक होगा वो डेट यहाँ लिखना है। उस डेट के अनुसार से बैंक के जो है एलडीपी में जो हाथ की राशि और बैंक की राशि लिखते हैं वो कितना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे आपकी, बैंक शेष कहता है, तो ये बैंक शेष जो है ना पासबुक से पता चलेगा। तो पासबुक को आप प्रत्येक महीना के जो है लास्ट में जो है ये प्रत्येक महीना जो है अपडेट करवाएंगे लास्ट में। तो उसमें क्या होगा कि आपको देखिएगा कि ग्राम जब लोन मिला है तो कभी काल क्या होता है कि बैंक के द्वारा जो है सेविंग खाता में आपको लोन ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे समूह को लॉस होता है। तो अगर आप पासबुक अपडेट कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 25,000 रुपये जैसे कि समूह के खाता में था, आपको कभी काल क्या होता है कि आपका समूह बैंक के द्वारा जो है सेविंग खाता में लोन वाला पैसा ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए आप बचत पासबुक का ही इसमें एंट्री करना है और यहाँ वही दिखाना है जो बचत पासबुक का ही। लोन पासबुक को अलग से उसको प्रिंट कीजिए, अगर उसमें किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप कर्जवाही पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर जो एलडीपी में लिखते हैं वो आपको जो है अंतिम नगद जो शेष रख लिखते हैं वो लिखना है आपको बैंक बचत पुस्तिका का। बचत पुस्तिका से लिखेंगे तो आपको स्पष्ट यहाँ हो जाएगा कि अगर बैंक किसी प्रकार के इसमें गड़बड़ियाँ कर रहे हैं तो यहाँ पकड़ में आ जाएगा। इसलिए बैंक शेष लेन देन पर्पज से तिथि जो डेट होगा उसके बाद लिखना है। जैसे कि इस समूह में जो है पिछले महीना में जो है बैंक के द्वारा सेविंग खाता में 20,000 ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जब पासबुक अपडेट किया गया तो पता चला कि 20,000 लोन वाला आ गया। जब शाखा समूह के द्वारा शाखा को कहा गया कि यह पैसे 20,000 का हम ब्याज नहीं देंगे, तो शाखा प्रबंधक के द्वारा जो है वो 20,000 रुपया फिर वो अपना लोन खाता में ट्रांसफ़र कर लिया और ब्याज नहीं लगा, और ये 5,000 रुपया जो है उसके सेविंग में था और अभी भी है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है नोट में, आप लोगों को जो है फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये हम उतार दिए, सारा फॉर्मेट उतार दिए हैं। तो नोट में लिखा है प्रत्येक समूह द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन प्रति माह तैयार किया जाएगा एवं इसके अंतर्गत वित्तीय आंकड़ों का आधार हमेशा संचयी प्राप्ति भुगतान विवरणी होगा। संचयी प्राप्ति माइनस भुगतान कुल पिछले प्रतिवेदन माह तक बराबर मासिक उपलब्धि। तो देखिए
इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मासिक प्रतिवेदन जो है हम अच्छे से बता चुके हैं, और आप लोगों को भी जो है पता होगा कि जो है समझ में आ गया होगा कि जो है सही में जो है अच्छे से बताया गया है। यदि अच्छे से हम बता दिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि किसी प्रकार का आपको समस्या होता है तो आप हम बताएंगे, तो हम इसको फिर से आपको जो है वैसे हम आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इसको ये कॉपी में बता दिए हैं, उसके बाद फॉर्मेट में हम बताएंगे, उसके बाद जो है आपको बोर्ड पर बताएंगे, तो आपको जो है ना समझ में आ जाएगा। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर जो है शेयर करिएगा, क्योंकि यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जीविका में जितने कम्युनिटी मोबिलाइज़र है या कैडर है या जीविका के स्टाफ है, तो उसको भी जो नए नए स्टाफ है उसको भी सहूलियत परेशानी होता है मासिक प्रतिवेदन बनाने में, तो वो लोग भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सीएम के पास जो है उसको बतावे कि इस प्रकार से मासिक प्रतिवेदन बनावे, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। सभी देखिए मासिक प्रतिवेदन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो है ना 8 A B C यही प्रॉब्लम होता है और कहीं नहीं प्रॉब्लम होता, और 9 का, ठीक है। तो हम इस वीडियो में वो सारा जो है शॉर्ट आउट कर दिए हैं। वैसे 27 मिनट का वीडियो बन गया है और थोड़ा रात भी ज़्यादा हो गया, लगभग 3 बजने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।